हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एसएससी सीजीएल के जो 9 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसमें जीएस पेपर का क्या एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जो जीएस के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो आज का 9 सितंबर है। 9 सितंबर में जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जीएस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हम उनको कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपका एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? तो ये पूछा गया था जो अनुच्छेद है कौन सा 360, इसका संबंध पूछा था किससे है। तो फ्रेंड, अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपातकाल से होता है। किससे होता है? तो वित्तीय आपातकाल से होता है। अगला क्वेश्चन पूछा था गगन नारस किस खेल से संबंधित हैं? तो जो गगन नारस हैं ये किस खेल से संबंधित हैं? ये शूटिंग से संबंधित हैं। किससे? शूटिंग से संबंधित हैं। WPL 2023 का पहला मैच कहाँ हुआ था? तो जो वुमेन प्रीमियर लीग 2023 का पहला मैच हुआ था ये पूछ रखा है। तो ये कहाँ हुआ था? ये DY पाटिल मुंबई में हुआ था। DY पाटिल मुंबई में WPL 2023 का पहला मैच आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दक्षिण अभियान कहाँ चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले जो दक्षिण अभियान चलाया था वो कहाँ से? तो वो देवगिरी से चलाया था। कब? 1296 ईस्वी में। तो 1296 ईस्वी में ये अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान को चलाया था। अगला क्वेश्चन पूछा था जीएसटी के लिए कौन सी समिति बनी है? तो जीएसटी के लिए जो समिति थी कौन? विजय केलकर समिति थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विजय केलकर समिति। ये किसकी थी? तो जीएसटी के लिए समिति पूछ रखी थी। तो जीएसटी की जो समिति थी वो विजय केलकर समिति थी। अगला क्वेश्चन पूछा था सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। कब हुई थी? 1990 में सिडबी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा था टेबल टेनिस गेंद की वजन कितना होता है? जो टेबल टेनिस का गेंद होता है ना, तो उस गेंद का वजन पूछ रखा था। तो वो कितना होता है? 2.5 से 2.7 ग्राम होता है। कितना? तो 2.5 से 2.7 ग्राम ये टेबल टेनिस की गेंद का वजन होता है। अगला क्वेश्चन पूछा था महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का उद्घाटन ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार था ये सर्वप्रथम नरेंद्र मोदी को दिया गया था। किसको दिया गया था? नरेंद्र मोदी को दिया गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले शिफ्ट के लिए सभी लोग क्या करें, अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें। तो जो लू है, लू किस दिशा में चलती है? तो लू जो है ये किस दिशा में चलती है? तो लू पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। किधर से? पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है? जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है? तो ये MS स्वामीनाथन ये हैं। कौन सा? MS स्वामीनाथन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था लता मंगेशकर को 2001 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो लता मंगेशकर जी को 2001 में कौन भारत रत्न पुरस्कार मिला था? कौन सा? तो भारत रत्न इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों 2021 में टाइम्स मैगजीन के अनुसार बेस्ट इन्फ्लुएंसर पर्सन का अवार्ड किसे मिला था? तो बेस्ट इन्फ्लुएंसर पर्सन का अवार्ड किसे? एलन मस्क को मिला था। किसको मिला था? तो एलन मस्क को मिला था। अगला क्वेश्चन था BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ है? अगला क्वेश्चन पूछ रखा है जो BCCI है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये मुंबई में है। BCCI की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना किसने की थी? बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती ने की थी। किसने? सहजानंद सरस्वती जी ने की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था
राजा महेंद्र देव वर्मन फर्स्ट का संबंध किस वंश से था? तो राजा महेंद्र देव वर्मन फर्स्ट जो थे इनका संबंध पल्लव राजवंश से था। किससे? तो पल्लव राजवंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था तमिलनाडु के वर्तमान सीएम कौन है? तो तमिलनाडु के वर्तमान जो सीएम है एम.के. स्टालिन है। तो एम.के. स्टालिन ये कहाँ के? तमिलनाडु के वर्तमान सीएम हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो सीएम जितने भी सीएम हैं उनको भी देख के जाना है। सीएम हो गए, राज्यपाल हो गए, इनको क्या करना है? देख कर जाना है। तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो तवा है किस नदी की सहायक नदी है? ये नर्मदा की सहायक नदी है। तवा नदी जो है ये किसकी? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर का वजन कितना था? तो जो चंद्रयान 3 में लैंडर गया था क्या विक्रम नाम का, उसका वजन कितना था? तो 1752 किलोग्राम था। कितना? 1752 किलोग्राम उसका वजन था। तो इसका क्वेश्चन सही हो जाएगा 1752 किलोग्राम। अगला पूछा था भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन? ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो जाएंगे। कौन? डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, वर्तमान में भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो पुस्तक हैं यानी कि लेखक जो हैं इनको भी आपको क्या करना है? देख के जाना है। लेखक से और राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री इम्पोर्टेंट है, ये हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र थे। दीनबंधु मित्र ये कौन थे? नील दर्पण के लेखक थे। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद था जो सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का जो अधिकार देता है? अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 के तहत क्या कर सकते हैं आप? सर्वोच्च न्यायालय में रिट को दायर कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? तो संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा की संज्ञा किसने दी? तो भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या किया है? संविधान की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन पूछा था सुदर्शन झील कहाँ स्थित है? तो सुदर्शन झील ये कहाँ? गुजरात के गिरनार में स्थित है। अगले क्वेश्चन पूछा लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को पता भी होगा। जो लठमार होली है ये बरसाना और नंदगांव उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछ रखे थे। अगला क्वेश्चन पूछा था प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाता है। तो आत्माराम पांडुराम ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला पूछा था राष्ट्रपति की योग्यता संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ना, तो उनको भी देख कर जाना है क्योंकि आर्टिकल से हर शिफ्ट में सवाल बन रहे हैं। तो राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 58 हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1975 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा था परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो जो परमाणु के नाभिक की खोज है ये किसने? रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। अगला क्वेश्चन पूछा था प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? जो प्रोटॉन है ये किस प्रकार का कण होता है? ये धन आवेश युक्त होता है। कैसा होता है? धन आवेश। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव होता है यानी कि ऋण आवेश उसमें होता है। प्रोटॉन पूछ रखा है तो इसका धन आवेश होता है। अगला क्वेश्चन था भारत का सबसे पहले हाई कोर्ट कौन सा था? तो भारत का जो सबसे पहले हाई कोर्ट था ये कोलकाता हुआ था। कब? 1862 में इसकी स्थापना होती है। तो कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोजगार में महिला भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो महिलाओं की भागीदारी रोजगार में कितने प्रतिशत है? तो 25% है। कितने? 25% है। अगला क्वेश्चन पूछा था सुप्रीम कोर्ट के जज के भत्ते किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? क्योंकि अनुच्छेद तो हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके भत्ते किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 125 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें सभी अपने दोस्तों तक, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।